दोस्तों नमस्कार, असली खबर पर आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय यूथ विंग का जो कार्यालय आज यहाँ खोला गया है, करनाल रोड डिफेंस कॉलोनी गली नंबर 8 पर। दोस्तों आज मेरे साथ दाईं तरफ चौधरी जीतपुरा जी हैं और इस तरफ राणा जी हैं। ये जिला प्रधान हैं यूथ विंग के और इधर मंत्री यूथ विंग के जीतपुरा जी को आज बनाया गया है। इन्होंने आज ही पदभार संभाला है, तो इन दोनों से मैं बात करूंगा और आप भी जानिए जीतपुरा जी ने क्यों पार्टी ज्वाइन की। सबसे पहला क्वेश्चन मैं जीतपुरा जी से करता हूं। जीतपुरा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। जीतपुरा जी, ऐसा क्या लगा आपको कि आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन करी? देखिए, जैसे कि हम किसान आंदोलन में बैठे हुए थे वहीं पे टिकरी बॉर्डर 764 पे, तो हम देखते थे कि जैसे जो सरकार चाहती थी कि हम मैदान में इकट्ठे हों, या मोदी सरकार चाहती थी कि इनके लिए मैदान में कोई जेल बने, वहाँ पे स्टेडियम मांगा गया था, तो अरविंद केजरीवाल जी ने वो मना कर दिया था। और स्टार्टिंग से लेके वो अपनी सेवा लगातार देते रहे हैं, साफ सफाई से लेके, लंगर से लेके और सुख सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं। बहादुरगढ़ में आम आदमी की पार्टी की तरफ से दिल्ली से आती थी ये सुख सुविधाएं, तो और बाकी के मतलब कि ये चीज़ें देख के, और प्लस हम जब टिकरी बॉर्डर पे बैठे थे, हम दिल्ली घूमने के लिए भी जाते थे वहाँ पे कि देख के तो आए भाई दिल्ली में क्या काम हुआ है। ये सिर्फ भाषणों में या वीडियो में, ये सिर्फ ये जैसे सोशल मीडिया पे होती है ना आईटी सेल, कि कहीं अफवाहें ना उड़ा दें। 2-3 स्कूलों में भी गए, काफ़ी अच्छे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों को जो आज टक्कर दे रहे हैं, तो काफ़ी सुख सुविधाएं हैं। और एक इंसिडेंट भी हुआ था, लड़के के चोट लगी थी जो टिकरी बॉर्डर पे मेरे साथ था, वो दिल्ली की सीमा के अंदर एक्सीडेंट हुआ था उसका। तो चोट लगने के बाद जैसे उसको एडमिट कराया गया और वो 10-12 दिन वहाँ रहा लड़का, तो हमें तो इसका पता नहीं था कि यहाँ इतनी अच्छी सुविधा मिलेगी। 10-12 दिन के बाद जब वो लड़का डिस्चार्ज हुआ, उसके पिताजी जेब से पैसे निकाल के कैश काउंटर पे देने लगे, तो वहाँ का स्टाफ कहते हैं जी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये सभी दिल्ली सरकार की पॉलिसी है और दिल्ली सरकार ही हमें पे करती है, आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें करती हैं सर, आकर्षित करती है अपनी तरफ। मतलब आपका जो है आकर्षित होने का मुख्य कारण ये रहा कि आपने आम आदमी पार्टी के कार्य देखे कि कितने कार्य देखे हैं सर। पिछले जैसे 2014 में जो लहर थी, लहर के साथ बह गए थे, कहते थे इसके वोट देने हैं, उसके देने हैं उस टाइम में तो। लेकिन जब आप धीरे धीरे उन चीज़ों को ध्यान से देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, धर्म जात के मुद्दे पर लड़ते आए थे, आगे ना लड़ें और सिर्फ काम की ही उम्मीद करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की करें, पेट के मुद्दों की बात करें, नौकरियां कैसे लगे, आगे देश को कैसे बढ़ाया जाए, खुद के परिवार को कैसे संपन्न किया जाए, इस चीज़ पे चर्चा होनी चाहिए। और ये हमारे मतलब जो पहली मांग होती है। तो अब तो देख रहे हो कि मोदी सरकार घर की रसोई तक पहुंच गया, सिलेंडर महंगा कर दिया, बाइक अभी चला नहीं सकते, पैदल भी आना पड़ता है, वो तेल का भी सारा सिस्टम वो कर दिया, किसान डीजल महंगा कर दिया। अब किसान क्या खेती करेगा, क्या उसमें बचाएगा। और दूसरी बात है, जो केजरीवाल जी ने वो प्रतियां फाड़ी थी उस टाइम में कि यहाँ लागू नहीं होंगे और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, तो ये चीज़ें सारी थोड़ा मोटिवेट करती हैं, देखने को मिलता है। और उसकी तर्ज पे जैसे दिल्ली मॉडल हो गया, गुजरात में गया नहीं ना, मैंने कभी देखा, वो सिर्फ सुना, वो बना है या नहीं बना है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन दिल्ली में काम मैंने देखे हैं। और उसी तर्ज पे पंजाब हरियाणा में ये सरकार आने वाले टाइम में भविष्य है, पूरे देश का भविष्य है पूरे देश में, क्योंकि ये एक दौर आता है हर चीज़ का। मोदी का आ लिया समय, लेकिन एक जो दौर आएगा ना काम का, जिसकी डिमांड यूथ करेगा कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए, मुफ्त हमें इलाज चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए उन पर चर्चा होने लगेंगी, यूथ समझने लगेगा, बैठकें होने लगेंगी, तो उसमें यूथ ज़्यादा जागरूक होगा। और यूथ के आने वाले समय में यूथ को बढ़ावा देने वाली पार्टी भी आम आदमी पार्टी होगी, इसकी मैं पूरी उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा इस पर गर्व भी है। आपने यहाँ 2 बात कही कि हरियाणा में और पंजाब में आम आदमी पार्टी आने वाले समय में एक अपना अच्छा जो है ग्राफ दिखाएगी। दूसरी आपने बात की कि यूथ डिमांड करता है कि उनको फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा मिले, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाती हैं कि फ्री जो केजरीवाल साहब ने ये किया है ये गलत किया है, लोगों को फ्री की खाने की आदत पड़ गई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं सर, फ्री की खाने की आदत किसी में पड़ती। आप देखिए मोदी सरकार ने कौन सा नया कॉलेज, कौन सा नया हॉस्पिटल
क्या कुछ सुख सुविधाएं दी हैं। उन्होंने हमेशा धर्म जात के नाम पे उलझा के रखा। अगर कोई काम कर रहे हैं ना तो ये बिल्कुल फ्री तो दे नहीं रहे। 300 यूनिट तक कर दी या 20,000 लीटर पानी कर दिया, 20 या 24,000 जो भी है दिल्ली में कर दिया, मंथ का इतना है, इससे ऊपर आएगा तो आपका पैसा लगेगा, बिल लगेगा। तो ये चीज़ समझने वाली बात है। और जो टैक्स का पैसा है, अगर जनता टैक्स का पैसा दे रही है वही इस्तेमाल उस जनता के लिए कर रही है सरकार, तो बेनिफिट है। ये फ्री की नहीं है सर, जनता टैक्स देती है। आपने बात की कि हरियाणा और पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर है और आने वाले समय में दौर जो होगा वो आम आदमी पार्टी का एक अच्छा दौर होगा जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीत बुरा ने पहले ही सोच समझ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है कि वो एक अच्छा पद या अपनी एक अच्छी साख इस पार्टी में स्थापित करना चाह रहे हैं, ऐसा तो नहीं? नहीं सर, जैसे किसान एग्जांपल दे देता हूँ। किसान आंदोलन में मैं जुड़ा था। मेरे को कई बार ऑफर आए कि आप इस पद पे आइए, आपको इस संगठन की तरफ से है, इस संगठन की तरफ से है। मैंने कहा था मैं सिपाही की तरह काम करता हूँ, फ्रीडम। मेरा कोई भी बैकग्राउंड या पारिवारिक जो होता है या मेरी दादा लाई कोई भी, हमारी कोई भी राजनीति वो नहीं है। पिछला बैकग्राउंड मेरा क्लीन है, कोई भी राजनीति में नहीं था। आने वाला मैं पहला शख्स हूँ। तो मुझे ठीक है कुछ बदलाव करने के लिए यूथ में अगर इच्छा जागती है तो राजनीति इसमें उतरना पड़ेगा सर। युवा को सोचना पड़ेगा, अगर बदलाव करना है ना सड़कों से संसद तक भी जाना पड़ेगा। तो उसमें किसान के बेटे भी होंगे, मजदूरों के भी होंगे, दूसरे होंगे जो आपके मुद्दे को उठा सके। इसी पे मेरे भाईचारे ने भरोसा किया और सबके आग्रह से, सबके कहने के बाद ये मैंने सोच समझ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। और मैं अच्छे तरीके से काम करूँगा पार्टी के साथ, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। आपके युवा साथी कुछ बाहर मौजूद थे, वो आपकी दाढ़ी के बारे में भी जिक्र कर रहे थे, इसका क्या राज है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? दाढ़ी देखिए शौक था, पहले तो मेरा शौक होता था, मैं रख लेता था, कटा लेता था क्लीन या कुछ भी ऐसा। लेकिन बाद में जब टिकरी बॉर्डर पे बैठे थे हमारे साथ, वहाँ पे सरदार जी बैठते थे, निहंग सिख ज़्यादा आते थे, उनसे हम पुराने जो पूरा ये संयुक्त पंजाब होता था उसके बारे में चर्चा करते थे। हमारे बुजुर्ग कैसे होते थे, कैसी बातें होती थी, ये गोत भी मिलते हैं, हमारे कल्चर मिलता है, आपके यहाँ ऐसा बोला जाता है। तो उन्होंने मेरे को एक बात कहा था, उनका बेटा एक तो सिर पे तू कपड़ा बांधा कर, पग नहीं बांध सकता, नहीं बांधनी आती, चल कोई बात नहीं, लेकिन एक पटका जरूर बांधा कर, कुछ भी ऐसा जो जमींदार का लगे, ठीक है। एक दाढ़ी अपनी ये कर, तू दाढ़ी बढ़ा, इसको तेरे पे जस्ती है। उस टाइम छोटी दाढ़ी थी, मैं खुश हुआ। उस टाइम मेरे को लगा चलो फैशन के लिए रख लूँ। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब ये लाठीचार्ज और ये दोबारा हुआ था, वहाँ दिल्ली वो पत्थरे फेंकने लग गए थे, थोड़ा हम वहीं पे थे, तो उस टाइम ये आ गया, जिद बना ली थी। मैंने बोल दिया था माँ जब तक किसान आंदोलन जीत के इन सड़कों से अपने घर पे वापस नहीं लौट देता नहीं, तब तक ये दाढ़ी पे कैंची तक नहीं फिराऊंगा, तब तक। तो ये मतलब एक जीत बुरा जी का प्रण है ये तो दाढ़ी का। अब ये इसको शौक लगाएं या इसको कहें कि आप अच्छे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, वो लोगों की सोच है, मैं उनके हिसाब से तो चलूंगा नहीं। ये मेरा प्रण था कि जब तक किसान आंदोलन नहीं जीत जाता, तो चाहे ये लंबी कितनी भी हो जाए, तब तक ये कटेगी नहीं। चलो राणा जी से भी एक सवाल ले लेता हूँ, फिर आपके पास लौटूंगा। राणा जी, आप जो हैं आम आदमी पार्टी में यूथ विंग के जिला अध्यक्ष हैं, किस प्रकार युवाओं में जोश देखते हैं आम आदमी पार्टी के प्रति, और जिस प्रकार का लाठीचार्ज हुआ करनाल के अंदर बस्ताड़ा टोल पर, उस विषय में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो अब युवा जाग चुका है। जब पहले मोदी सरकार आई थी तो उसने बहुत ही जुमले फेंके, हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर कहाँ है सब? कुछ भी नथिंग, कुछ नहीं है। युवा सड़क पर है, युवा दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। यही सोचकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले मैं गुजरात भी गया। मैंने गुजरात मॉडल कह रहे थे ना, गुजरात मॉडल देखा, मगर वहाँ जाके देखो क्या दुर्दशा है। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली जाके मैंने देखा शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और पता नहीं क्या क्या सुविधाएं दे रखी है केजरीवाल जी ने। तो ये बात आप जो कह रहे हैं दिल्ली मैंने जाके देखा, इधर जीत बुरा जी का भी यही कहना है कि मैं दिल्ली गया, वहाँ पे मैंने विकास देखा, ये बात आप लोगों तक कैसे पहुँचाओगे कि हाँ, क्योंकि हर आदमी को तो आप दिल्ली नहीं ले जा सकते। ठीक है, आप लोगों का कैसे विश्वास जीतोगे? आपका ऐसा क्या मानना है कि लोग आम आदमी पार्टी को वोट दें? ऐसी क्या पावर है आम आदमी पार्टी के अंदर कि यहाँ पे भी इस प्रकार की सुविधाएं जो है लोगों को मिलेंगी? देखो, मैं राजनीति के उस माध्यम से नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं एक युवा को जागृत करने के लिए कह रहा हूँ। भाई माध्यम है, आप टीवी चैनल जैसे ही ऐड है, कुछ भी है, तो इसके जरिए ही मैं युवा को संदेश देना चाहता हूँ। और संदेश क्या, युवा जाग चुका है। आज देखो जीत बुरा जी हमारी पार्टी में आ गए हैं,
ये भी सेवा भावना से आए हैं। तो यही कहना चाहेंगे सभी युवाओं से आपके माध्यम से कि युवा अब जागो युवा, और इस जुमलेबाजी सरकार से अपना पीछा छुड़ाओ। युवा की आपने बात करी, युवा जो है पिछले दिनों जो है हरियाणा पुलिस का एक पेपर जो है कैंसिल हुआ, युवा उन दिनों भी सड़कों पे था। आम आदमी पार्टी किस प्रकार से उन युवाओं को देखती है, या उन युवाओं को कैसे भरोसा दिला सकते हो आप? देखो, ये जो सब मिली भगती है ये मौजूदा सरकार की मिली भगत है, और वैसे पेपर कोई लीक कर नहीं सकता। ये इन्हीं के बंदे बैठे हुए हैं जो पेपर को लीक करते हैं और युवाओं को ठोकर खाने पे मजबूर करते हैं। आम आदमी पार्टी युवाओं को आश्वासन देती है कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो कभी भी ऐसा कार्य नहीं होगा, युवाओं को दर दर की ठोकरें खाने नहीं पड़ेंगी। जैसे केजरीवाल जी ने वहाँ पे किया है, कोई भी फार्म भरो फ्री भरो, कोई भी आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओ, युवाओं के पास पैसे नहीं है, घर से मांगने पड़ते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, क्यों? रोजगार नहीं है जी। कुछ भी करना होता है तो पैसे लेने पड़ते हैं घर से, घर के ऊपर मजबूर है घर। अब युवा घर से पैसे मांगे, घर वाले जवाब दे देते हैं। इसलिए युवा ना तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है, एक पेपर टेस्ट क्लियर करने के लिए युवाओं को कोचिंग लेनी पड़ती है। बिल्कुल। एक साल में युवाओं के कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये कोचिंग में खर्च हो जाते हैं, और फिर बाद में वो पेपर कैंसिल हो जाता है। बताओ युवा क्या करे? मगर अब युवा जाग चुका है। हमने युवाओं से भी बात की, काफ़ी युवा तो ऐसे निकले उनमें से जिनको 2-2 साल हो गए कोचिंग लेते हुए, भर्ती ना निकलने की वजह से या पेपर कैंसिल होने की वजह से आज वो ओवर एज हो चुके हैं, वो फार्म नहीं भर पाते। और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है युवाओं के सामने कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि जो एक उम्र होती है नौकरी पाने के लिए, एक शरीर में ताकत होती है वो फिज़िकल क्लियर करने के लिए, लेकिन जैसे ही आदमी की उम्र बढ़ती है इन दोनों जगह वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे महसूस करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है युवाओं के लिए। तो क्या आम आदमी पार्टी नौकरियों के अलावा भी कहीं और युवाओं को सहयोग करेगी? अवश्य करेगी जी। देखो, केजरीवाल जी है जो, वो बहुत ही पढ़े लिखे और सुशिक्षित इंसान है। वो जानते हैं कि युवाओं का विकास कैसे होता है। अगर सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती तो उनको लोन करके उनके बिजनेस वगैरह, दुकान वगैरह तो सेट करवा सकती है। बिल्कुल। मगर सरकार नहीं सोच रही इसके बारे में। यही चीज़ सोच के मैं केजरीवाल जी के साथ आया हूँ पार्टी में। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने महंगाई को लेकर एक प्रदर्शन किया था, पानी में पकोड़े यहाँ पे तले गए थे। तो महंगाई के बारे में आप क्या समझते हो कि कितनी महंगाई है, और लोग जो है महंगाई की मार से किस प्रकार निजात पा सकते हैं? देखो, महंगाई के बारे में तो आप भी भली भांति जानते हो, ये तो किसी से छुपा नहीं है। पहले सिलेंडर कितने रुपए आता था? देखो, 300 साढ़े 300 रुपये में सिलेंडर आता था। अगर 20 रुपया बढ़ गए तो यही बीजेपी वाले सड़कों पे अर्धनंगन होके प्रोटेस्ट करते थे, हाय महंगाई, हाय महंगाई। मगर अब तो उन्होंने महंगाई को ख़त्म ही कर दिया है। कहाँ है महंगाई? 950 रुपये में सिलेंडर है। यही तो कह रही है मोदी सरकार, कहाँ है महंगाई? फिर कह रहे हैं अभी कहाँ है महंगाई? जब बंदे ही नहीं रहेंगे तो महंगाई का है? महंगाई क्या करेगी? पता कितनी आप इस महंगाई को महंगाई नहीं मानते? महंगाई को महंगाई, एक बात बताओ आप मेरे को, घर चलाना मुश्किल हो गया है। क्या करें, आदमी धर धर ठोकरे खा के मरने पर विवश हो रहा है। कितने किसान आत्महत्या करके, युवाएं दर दर ठोकरे, बसों में लटक के, आपने देखा है कभी पेपर देने के लिए युवा जाते हैं तो बसों में लटक के जाते हैं। कई युवा एक्सीडेंट हो के मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है उनके साथ। अब जो चले गए उनके लिए क्या है महंगाई? उनके लिए कोई महंगाई नहीं। उनके लिए क्या है महंगाई? सरकार को देखना पड़ेगा। कितने युवाओं की सपोर्ट आपको मिली है इस जो ऑफिस का उद्घाटन किया गया है? मैं इसे ऑफिस कह रहा हूं, लेकिन कुछ साथी आम आदमी पार्टी के इसको आम आदमी सेवा केंद्र का भी नाम दे रहे हैं। तो इस बारे में मैं जीत बोरा जी से सवाल करूंगा कि ये सेवा केंद्र है या आम आदमी पार्टी का दफ्तर है? पहले मैं यही सवाल ले लेता हूँ। जी सर, देखिए, शुरुआत की है, ये दफ्तर नहीं है, ये एक सेवा का है, जहाँ से हम, जैसे बच्चे हैं वो किस लाइन में गए हैं या जाना चाहते हैं। जैसे पिछली बार यहाँ पे हुआ था हमारे कैथल में टीम थी, वो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के थे।
वो RKSD कॉलेज के बाद जाके बच्चों को ये बता रहे थे कि आप ये सब्जेक्ट लेंगे, इसके साथ ये लेना चाहिए। मतलब कि वो गाइड करने वाला सिस्टम है, तो वो भी सेवा होगी। दूसरी, लॉकडाउन में जैसे मदद पड़ी थी, अब तो मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, पहले नहीं था। वह जिस तरह से हम राशन बांटते थे, वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा डाल नहीं पाए और डालने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि लोग फिर कहते हैं मजाक बना रहे हो। चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आपको राजनीति की ज़रूरत पड़ती है। मैं सेवा कर रहा हूँ, कहीं कूड़ा उठाना है, मैं 2 दिन उठा दूंगा, वो 4 दिन उठा दूंगा बिना किसी उसके, अगर गंद कहीं फैला रखा है, ठीक है, बाद में लोग वहीं गंद डालेंगे। वो बार बार का मेरा तो काम बन गया ना सर, उसका परमानेंट सोल्यूशन करना है ना। तो मैं कागजी कार्रवाई भी करवाऊँ बीगा, किसी से बोल लूँ बीगा, कहीं मिलेंगे भी दे, तो उस चीज़ इसे ऐसे हज़ारों मुद्दे हैं जिनको सोल्व करने के लिए, एक समाज में नई पॉजिटिविटी देने के लिए। और प्लस जो मेरी उस टाइम भी सोच थी, कुछ ऐसी चीज़ स्थापित करके जाएं कि लोग आपको याद रखें, गालियों में नहीं, तालियां तो बजाएंगे। तो वही चीज़ है, गालियाँ खाने वाला एक बैठा है ऊपर प्रधान, हाँ पता है आपको, गालियाँ खाने वाला बैठा है। हम तो वही हैं भाई, जो हमारी परवरिश होगी, जैसे संस्कार हमारे घर वाले ने दिए होंगे, हम उसी हिसाब से करेंगे काम। बिल्कुल सर। चलो ये बात बिल्कुल जीत बोरा जी की ठीक है। कहीं ना कहीं वो कागजी कार्रवाई के लिए इन्होंने जो है, और उसको सही ढंग से उस बीमारी को या उस सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, इनका ये कहना है। एक लास्ट सवाल राणा जी आपसे ले लेता हूँ, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? आने वाले समय में आम आदमी पार्टी सबसे पहले तो, जैसे अभी आपको पता है अभी इलेक्शन चेयरमैनी के और जिला परिषद के आ रहे हैं, तो उसके लिए तैयारी कर रही है। जी जी। संगठन हमारा कैथल ज़िले में तकरीबन तैयार हो चुका है सारा, विंग का भी और जनरल बॉडी का भी, महिला विंग का भी, किसान सेल का भी जी। और दूसरी बड़ी बात, हम 7 तारीख से हमारे माननीय प्रभारी सुशील गुप्ता जी की अगुवाई में सारे हरियाणा में खेत बचाओ किसान बचाओ यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम तैयारी में लगे हुए हैं। हम बधाई देते हैं जीत बोरा जी को इनके नए जीवन की और नए शुरुआत की। धन्यवाद।